हेलो गाइस, तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ओल्ड सेज के साथ जो कि मौत के कगार पर होते हैं। तभी उनके पास एक मिस्टीरियस आदमी आता है और उन्हें कहता है कि वो अपने स्पिरिट को एक ब्रश में रिफाइन कर दें। ओल्ड सेज ये सुनते ही एक ड्रिंक को पी लेते हैं और कुछ लिखने लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद वो एक ब्रश में तब्दील हो जाते हैं जिसे वो मिस्टीरियस मैन कैप्चर करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ग्रीन लोटस इंक ब्रश उसे रिजेक्ट कर देता है और वहां से उड़कर कहीं पर चला जाता है। अगले सीन में हम अपने प्रोटैगनिस्ट लुओ को देखते हैं जो कि अपने हिस्ट्री क्लास में बोर हो चुका होता है। तभी उसका टीचर उसे एक सवाल पूछता है, लेकिन वो उस सवाल का ऐसा कुछ जवाब देता है कि सारे लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। तभी टीचर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट उठता है और उस क्वेश्चन का सही आंसर देता है। वो बंदा लुओ से ये भी कहने लगता है कि उसे टीचर से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, लेकिन लुओ गुस्से से मना कर देता है। इसी बीच उसका हाथ टकराने की वजह से टीचर का कप नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो बड़ी तेजी से उस कप को पकड़ लेता है और उस बंदे से कहने लगता है कि अब उसे पता चला कि आखिर असली लूजर कौन है। लेकिन इसी बीच उसका पैर पड़ने की वजह से टीचर की एक इंक ब्रश भी टूट जाती है। लुओ अब बड़ी ही मुसीबत में पड़ने वाला था क्योंकि ये टीचर का सबसे फेवरेट ब्रश था। टीचर इसी के साथ उन दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस पर ले जाता है। रास्ते में हमें पता चलता है कि ये बंदा टीचर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट है और इसका नाम ज़ैंग होता है। लुओ इसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है क्योंकि ये इस तरह का बंदा है जो अपना भला करने के लिए दूसरों का बुरा करने से भी हिचकता नहीं है। वो लोग प्रिंसिपल के ऑफिस पर पहुंचते हैं और ज़ैंग प्रिंसिपल से माफ़ी मांगने लगता है कि उसके क्लास के मॉनिटर होने के बावजूद भी ये सब होने के कारण वो उनसे माफ़ी मांगता है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि वो समझ सकते हैं, लेकिन लुओ को वो बहुत ही ज़्यादा डांटने लगते हैं और कहते हैं कि वो एक कचरा है, इसीलिए उसे अपना सामान उठाकर स्कूल से निकल जाना चाहिए। उसी वक्त उसका टीचर कहने लगता है कि उसका ब्रश कितना ज़्यादा यूनिक और स्पेशल था। तो ये सुनकर लुओ कहने लगता है कि तो क्या उसे उसके पैसे देने पड़ेंगे। उसके टीचर उसे उसकी स्पेशलिटी के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन लुओ को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो तो सोच रहा होता है कि वो बस उसे एक अमाउंट बता दें जो उन्हें वो पे कर देगा। उस टीचर का नाम मिस्टर जाओ होता है। मिस्टर जाओ लुओ से कहते हैं कि उसे कोई भी पैसे देने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे उन्हें सेम टू सेम एक ऐसा ही ब्रश ला के देना पड़ेगा। ये सुन के प्रिंसिपल उस टीचर से कहने लगते हैं कि उन्हें लुओ को कोई ना कोई सज़ा तो देनी ही चाहिए, लेकिन मिस्टर जियो कहते हैं कि एक ग्रेट टीचर पनिशमेंट नहीं देता बल्कि सिखाता है। उसके टीचर कहने लगते हैं कि ये एक रेयर टाइप का ब्रश है जिसे ढूंढने में लुओ बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। मिस्टर जियो को उनका ब्रश मिल जाएगा और लुओ भी कुछ चीज़ें सीख जाएगा, इसलिए ये एक विन विन सिचुएशन है। लुओ भी अपने मनी मन कह रहा होता है स्कूल से निकाले जाने से तो अच्छा ही है कि वो एक ऐसा पेन ढूंढकर उन्हें दे दे, लेकिन वो अपने डिसीजन पर तुरंत ही रिग्रेट करने लग जाता है। जब हम देखते हैं कि दूसरे दिन वो 10 मॉल में घूम चुका होता है, लेकिन उसे एक भी ऐसा सिंगल पेन मिला नहीं होता। लुओ मन ही मन कहने लगता है कि ये जरूर मिस्टर जुओ ने उसे परेशान करने के लिए किया है और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर उसे ब्रश नहीं मिला तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लुओ तभी एक ब्रश बेचने वाले सेलर को देखता है, लेकिन उसके पास भी ऐसा कोई ब्रश नहीं होता। वो सेल्समैन उसे रोकने की कोशिश करने लगता है कि वो वहाँ से कुछ तो खरीदे, लेकिन लुओ तभी ज़ैंग को देखता है और उसके पीछे जाने लगता है। वो चुपके से ज़ैंग के पीछे जाकर वो देखता है कि वो अपने अंकल जाओ से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या उनके पास एक पाइनएप्पल ब्रश है, लेकिन उसके अंकल जाओ उसे कहते हैं कि उनके पास कोई भी पाइनएप्पल ब्रश नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे ही पेन को लाने के लिए एक आदमी को भेजा है। लुओ को ज़ैंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सोच लेता है कि अब तो उसे कुछ भी करना पड़े, वो ऐसी पेन जरूर लेकर आएगा। तभी ज़ैंग के अंकल के पास एक आदमी का फ़ोन आता है जो उन्हें बताता है कि उन्हें एक दूसरे सिटी में ऐसी ही एक पेन मिल चुकी है, लेकिन वो लोग वहाँ पर जाने से पहले लंच करने का डिसाइड करते हैं, जिसकी वजह से लुओ को थोड़ा वक्त मिल जाता है ताकि वो उनके पहले जाकर वहाँ से वो पेन ला पाए। वो सीधे ही उस दूसरे सिटी के शॉप में पहुँच जाता है और वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है, जिसे देखते ही वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और उस पर क्रश आ जाता है
और लुओ उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है, लेकिन वो लड़की इस सब पर ध्यान नहीं देती है और उसे बताने लगती है कि ये शॉप उसके ग्रैंडफादर का है। लुओ उसे कहता है कि क्या वो उस पाइनएप्पल ब्रश को देख सकता है। वो लड़की उसे वो ब्रश ला कर दिखाती है और कहती है कि वो इसे देख तो सकता है पर छू नहीं सकता। उसे उसके ग्रैंडफादर के आने तक का इंतज़ार करना होगा, जो आने के बाद इस पर एक प्राइस टैग लगाएंगे, जिसके बाद ही वो इसे खरीद सकता है। लेकिन वो लुओ को उस बॉक्स को छूने देखती है। लुओ ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो बॉक्स तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। तभी एक ब्लैक सूट पहना हुआ आदमी जिसका नाम जुएंग होता है वहाँ पर आता है और वो मिस्टर वे से बात करने के लिए कहने लगता है। वो लड़की बड़े गुस्से के साथ उस आदमी से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन ये ब्लैक सूट वाला आदमी उसके हाथ से उस ब्रश को छीन लेता है और इस ब्रश को चीप कहते हुए उसे फेंक देता है। लेकिन उसी वक्त लुओ उसे पकड़ लेता है। इससे वो आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लड़की से कहने लगता है कि वो जानती है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है, इसलिए वो जल्दी से उसे वो चीज़ दे दे, वरना उसे लड़कियों को मारने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुओ ये सुनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे रोकने लगता है, लेकिन वो ब्लैक सूट वाला आदमी किसी तरह की फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को पीछे फेंक देता है। उसके बाद वो आदमी किसी चीज़ को ढूंढ कर लाता है। ये वही चीज़ होती है जो उसे चाहिए होता है। उसके बाद वो लड़की से कहता है, जिसका नाम कि वो रोंग बताता है, और वो उसे कहता है कि वो अपने ग्रैंडफादर को उसकी तरफ से हेलो कह दे। रोंग लुओ को पीछे रहने को कहकर खुद ही आगे बढ़ती है और एक स्नो पावर के साथ उस आदमी पर अटैक करती है। लेकिन जुआंग को कुछ स्नोफ्लेक्स से कोई भी खतरा नहीं महसूस होता है, लेकिन रोंग उसे और भी ज़्यादा स्नो के साथ ढकने लग जाती है। जुएंग ये देखकर हैरान हो जाता है जब रोंग अपने स्नो स्टॉर्म इंक ब्रश को समन कर लेती है और इसी के साथ वो बहुत सारे स्नोबॉल्स के साथ जुएंग के फेस पर अटैक करने लगती है। इससे जुएंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी अपने क्लाउड राइडर इंक ब्रश को समन कर लेता है। उन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है, लेकिन लुओ को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा। जुएंग रोंग से कहने लगता है कि वो ये ना सोचे कि वो अकेली है जिसके पास स्पिरिट ब्रश है, और उसे चेतावनी देने लगता है कि वो उसका नेक्स्ट अटैक सरवाइव नहीं करेगी। रोंग जुएंग से कहती है कि वो उसे उस ब्रश को वापस लौटा दे, लेकिन जुएंग उसे कहता है कि अगर उसे वो ब्रश चाहिए तो पहले उसे मारना होगा। रोंग उस पर एक अटैक करती है, लेकिन उसकी वजह से वो ब्रश उसके पास से उड़कर सीधे लुओ के पास पहुंच जाता है और लुओ के चेस्ट से टकरा जाता है। सब लोग हैरान होकर लुओ की तरफ देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लुओ पूरी तरह से बदल चुका होता है। जुएंग लुओ पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लुएन बड़ी ही तेजी से उसकी दूसरी तरफ आ जाता है। जुएंग अपनी एबिलिटी के साथ उस पर फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन लुओ किसी तरह से बड़ी ही आसानी से उसके अटैक्स को रोक देता है। रोंग भी उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन जुएंग तुरंत ही एक काउंटर अटैक कर देता है। लुओ बीच में आकर एक बड़ा सा शील्ड बना लेता है और उसके अटैक को रोकने लगता है। ये देखकर जुएंग वहां से तुरंत गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद रोंग लुओ से पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन तभी ही लुओ वहां पर बेहोश हो जाता है। लुओ अपनी आंखें खोलते ही अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है, जहां पर उसने अजीब से कपड़े पहने हुए होते हैं। वो जगह तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि तभी ही वहाँ पर एक तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से वो बोट से नीचे गिर जाता है। लेकिन पता चलता है कि ये बस उसका एक सपना है। वो अपने सपने से उठने के बाद वहाँ पर बैठा होता है। तभी उसे रोंग का एक रुमाल मिलता है, जिसे वो देखने लगता है। तभी वहाँ पर उस सब के ओनर मिस्टर वे आते हैं और उसे वेलकम करते हैं। वो लुओ को अपनी और अपने ग्रैंडडॉटर की पहचान करवाते हैं। मिस्टर वे कहने लगते हैं कि लुओ इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो उनके शॉप के आर्टिफैक्ट्स के कोल्डनेस से बेहोश हो गया था। तभी लुओ कहने लगता है कि रोंग स्नोफ्लेक्स के साथ फाइट कर रही थी और वहाँ पर एक स्नो स्टॉर्म भी आ गया था, और इतना ही नहीं, उसके चेस्ट में एक इंक ब्रश भी टकरा गया था। इस वजह से वो बेहोश हो गया था, ना कि इस वजह से कि वो कमज़ोर है। मिस्टर वे ये सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लुओ तो बस हेलुसिनेट कर रहा है। उसके बाद मिस्टर वे सब्जेक्ट को चेंज करते हुए कहने लगते हैं कि उसे अपने मन में रोंग के बारे में ऐसे गलत ख्याल नहीं लाने चाहिए, और ये सुनकर लुओ रोंग का रुमाल को छुपा लेता है।
उसी टाइम लुओ को याद आता है और वो मिस्टर वे से कहने लगता है कि वो तो यहाँ पर एक पाइनएप्पल ब्रश को खरीदने आया था। लेकिन वो ये सुन के शॉक हो जाता है जब मिस्टर वे ये बताते हैं कि उन्होंने तो किसी जेंग लू नाम की लड़के को ये पहले ही बेच दिया है। ये सुनकर लुओ वहाँ से हार मान कर जाने ही लगता है, लेकिन तभी उसे मिस्टर वे रोकते हैं और कहते हैं कि उसे जो सब परेशानी हुई है वो उनकी वजह से हुई है, इसलिए वो उन्हें एक दूसरा इंक ब्रश दे रहे हैं। मिस्टर वे उसे समझाते हैं कि उसे जो ब्रश चाहिए था ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम एक दूसरी जगह देखते हैं कि एक रेड ड्रेस पहनी हुई लड़की घूम रही होती है और वो घूमते घूमते एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चली जाती है, जहाँ पर वहाँ का गार्ड उसे पकड़ लेता है। वो लड़की उसे समझाने लगती है कि वो तो बस बाथरूम ढूंढ रही थी। वो गार्ड उसे समझाने लगता है कि ये एक प्राइवेट हाउस है और यहाँ पर उसे आने की इजाज़त नहीं है। असल में वो गार्ड भी जानता नहीं था कि यहाँ पर कौन रहता है, क्योंकि वो तो बस यहाँ पर काम करता था। वो उसे एक मैप देते हुए कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो जाने से पहले उस घर के साथ अपनी एक सेल्फी उठा लेती है। उसके बाद हम लुओ को देखते हैं जो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि वो सच में क्या हेलुसिनेट कर रहा है, क्योंकि अगर सच में एक ब्रश उसकी छाती के अंदर चला गया होता तो वो अभी जिंदा कैसे होता। तभी वहाँ पर एक अजीब सा लड़का उसे घूरने लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। वो जाते हुए बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होता है, क्योंकि उसे अभी भी पाइनएप्पल इंक ब्रश मिली नहीं होती। हालांकि वो याद करता है कि उसके टीचर ने कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कुछ सीखना, और ऊपर से उसके पास तो अब उससे भी कहीं ज़्यादा एक अच्छी ब्रश है, तो अभी भी एक चांस है कि उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वो मिस्टर जियो से मिलने जाता है। तभी उनके ऑफिस के बाहर वो जेंग से मिलता है और अपने मन ही मन कहने लगता है कि जेंग कहीं उसका काम बिगाड़ ना दे। ऑफिस के अंदर जेंग मिस्टर जाओ को पाइनएप्पल पेन देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और कहने लगता है कि उसे उससे कुछ सीखना चाहिए कि एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बना जाता है। और साथ ही जेंग लुओ से कहने लगता है कि लुओ के पास ब्रश ना लाने का कौन सा एक्सक्यूज़ है, लेकिन लुओ हंस देता है और कहता है कि वो तो ब्रश लेकर आया है। वो उस ब्रश के बॉक्स को मिस्टर जियो को देता है। उस बॉक्स को देखकर मिस्टर जियो सोचते हैं कि ये कोई आम सी ब्रश हो, लेकिन तभी वो जब उसे खोल कर देखते हैं वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और मिस्टर जियो से रुका नहीं जाता और वो उससे कुछ लिखने लग जाते हैं और उसकी लिखावट से बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर जियो लुओ के इस काम से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, कहते हैं कि लुओ जो ब्रश लेकर आया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी मिस्टर जियो उन दोनों को एक ओल्ड पोएम के बारे में बताने लगते हैं, जिसमें कुछ लोग तलवारों के साथ लड़ते हैं तो कुछ लोग तलवारों से भी ज्यादा तेज अपने ब्रश के साथ लड़ते हैं। लुओ किसी वजह से अपने मन में उस पोएम को उनसे पहले ही कंप्लीट कर देता है और सोचने लगता है कि आखिर उसने ऐसा किया कैसे, क्या वो फिर से हेलुसिनेट करने लगा है। उसी रात जब लुओ एक इंटरनेट कैफे में गेम खेल रहा होता है, उसे एक मैसेज आता है जो कि एक एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा होता है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि वो उस लैंग्वेज को पढ़ पा रहा होता है। उस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि उसे अपने टैलेंट को इस तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर कुछ शराबी आकर उस कैफे के ओनर यान को परेशान करने लगते हैं। उनका लीडर यान से कहने लगता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बात क्यों की, इसलिए अब उसे अपनी पूरी गैंग के साथ सबक सिखाने आया है। लेकिन यान भी एक फाइटर होता है और वो अपने फाइटिंग मूव्स के साथ उनके साथ मुकाबला करने लगता है। लुओ भी उसकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँचता है। यान लुओ से कहने लगता है कि उसने उसे जितना बुरा फ्रेंड सोचा था वो उतना बुरा नहीं है। लुओ यान से कहने लगता है कि उसने आखिर उसकी गेम में मदद की थी तो वो भी मदद करने से पीछे कैसे हटता, लेकिन उन दोनों के सामने बहुत सारे लोग थे जिसकी वजह से लुओ एक डेंजरस सिचुएशन में फंस जाता है। लेकिन तभी उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और लुओ की बॉडी पूरी तरह से ग्लो करने लगती है। वो किसी तरह से वहां से टेलीपोर्ट होकर हवा में पहुंच जाता है और गैंग के लोग इसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन लुओ को खुद को पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे वहां पर छोड़कर गैंग के लोग यान पर अटैक करने के लिए भागते हैं, लेकिन तभी ही लुओ वहां से टेलीपोर्ट होकर नीचे पहुंच जाता है और उन सबको मार गिराता है। ये देखकर वो लोग वहां से भाग निकलते हैं। यान लुओ से कहने लगता है कि उसे तो पता ही नहीं था कि लुओ के पास ऐसी सुपर ह्यूमन फाइटिंग स्किल्स है और लुओ ने उससे ये बात छुपाई क्यों। यान लुओ से कहता है कि वो उसके बारे में बात करना चाहता है, लेकिन लुओ यान से कहता है कि वो अब बहुत ही ज़्यादा थक चुका है तो उसे चलना चाहिए।
लुओ अपने मन ही मन कहने लगता है कि वो कोई हेलुसिनेट नहीं कर रहा है और ये सोचकर वो एक्साइटेड होने लगता है कि वो किसी वजह से एंशिएंट कैरेक्टर को पढ़ सकता है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल कॉम्बैट पावर है। वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है कि ये सच में उसके साथ हो रहा है और वो अपना नाम इंक ब्रश रेंजर रखता है। वो सोचता है कि उसे एक दूसरा अच्छा नाम सोचना चाहिए, लेकिन वो सोचते सोचते वहीं पर ही सो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुओ किसी एक अजीब से आदमी की आवाज़ को सुनकर उठ जाता है। वो उस आदमी से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, लेकिन पता चलता है कि ये तो बस उसका एक सपना। लुओ अब सोचने लगता है कि उसे शायद उस शॉप में ही वापस जाना चाहिए ताकि उसे उसके क्वेश्चंस की आंसर मिल सके। और फिर रास्ते में जाते हुए वो किसी को अपना नाम कहता हुआ सुन पाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो किसी अजीब तरह का मॉन्स्टर होता है। उसे देखकर लुओ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। लुओ को याद आता है कि अब तो उसके पास सुपर पावर्स है, इसलिए उसे अटैक करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से उसके सुपर पावर्स काम नहीं करते हैं। लुओ सोचने लगता है कि क्या ये सच में उसकी लाइफ का अंत है। उसने तो अभी तक किसी लड़की को डेट तक नहीं। सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम अगले सीन में कहीं और उस रेड ड्रेस वाली लड़की को देखते हैं, जो कि अब उस घर में घुस चुकी होती है जहां से उस गार्ड ने उसे भगा दिया होता है। फिर अगले सीन में हम फिर से लुओ के पास आते हैं, जहां वो डीमन उसका गला दबा रहा होता है, लेकिन अचानक से ही वो मॉन्स्टर आइस से कवर हो जाता है और लुओ को ये यकीन नहीं होता है कि अभी भी वो जिंदा है। वो देखता है कि उसे रोंग ने बचाया हुआ होता है। रोंग उसे पूछती है कि आखिर वो इंक ब्रश गए जिसे उन्होंने उसे दिया था। लुओ उसे बताता है कि वो तो उसने किसी को दे दिया। ये सुनकर रोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना गुस्सा निकालते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे मार देती है। ये देखकर लुओ फिर से उसके प्यार में पड़ जाता है और उसके बारे में सोचने लग जाता है। वो दोनों उस शॉप में फिर से वापस लौटते हैं। पर पहुंचकर लुओ को पता चलता है कि कोई इंक ब्रश को मॉन्स्टर में बदल रहा है। मिस्टर वे लुओ को समझाने लगते हैं कि ये मॉन्स्टर टॉप नॉच ब्रशेस से बनाए गए हैं और इन्हें सिर्फ उसी ब्रश से रोका जा सकता है जो उन्होंने उसे दिया था। लुओ कहने लगता है कि लेकिन वो उसे वापस नहीं लौटा सकता क्योंकि उसने उस ब्रश को किसी को दे दिया है। और लुओ मिस्टर वे से कहने लगता है कि ये उन्हीं की वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने उससे झूठ बोला। और मिस्टर वे उसे समझाते हैं कि उन्होंने बस उसे बचाने के लिए ही झूठ बोला था। मिस्टर वे लुओ से कहने लगता है कि वो एक एवरेज पर्सन है जिसे कि इस सब को इग्नोर करके बस एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। लुओ मिस्टर वे से कहने लगता है कि ये उसके लिए इंसल्ट है और कहने लग जाता है कि वही था जिसने रोंग को जुएंग से बचाया था। और साथ ही लुओ ये भी कहने लगता है कि वो मुसीबतों से भागेगा नहीं क्योंकि अब तो उसके पास सुपर पावर्स भी है। मिस्टर वे लुओ से कहने लगते हैं कि वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है, लेकिन पहले उसे उनसे एक बात सुननी पड़ेगी जो एक अननोन स्क्राइब के बारे में होती है जिसका नाम द बरियल ओनर होता है, जो कि एक ऐसे टाइम में रहता था जब लोग बुक्स को जला दिया करते थे और स्कॉलर्स को मार दिया करते थे। ये एक केओस का टाइम था। उस वक्त वहाँ पर एक आदमी था जो स्कॉलर्स के ऐसे टैलेंट को बर्बाद जाता हुआ नहीं देख पाया और उसने कसम खा ली कि वो ऐसे टैलेंट को वेस्ट नहीं जाने देगा। और उसने एक मेथड को डेवलप किया जिससे उन स्कॉलर्स के स्पिरिट को इकट्ठा कर सकता था और इंक ब्रशेस में बदल सकता। और मिस्टर वे लुओ को ये भी बताते हैं कि उसके ब्रश के अंदर जो स्पिरिट है उसका नाम ली बाई है और वो उसके टाइम में किंग ऑफ पोएम्स के नाम से जाना जाता था। ये सुनकर लुओ कहने लगता है कि इसका मतलब तो हुआ कि मैं ब्रश रेंजर्स का किंग हूँ। लेकिन मिस्टर वे लुओ से कहते हैं कि इसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि द ग्रीन लोटस इंक ब्रश इनकम्प्लीट है। और उसी टाइम अचानक से ही मिस्टर वे लुओ के पीछे किसी पर अटैक करते हैं। इसका नाम ली होता है, जो यहाँ पर ये देखने आया हुआ होता है कि ऐसा कौन सा आदमी है जिसने जुएंग को चोट पहुंचाई है। रोंग लुओ को समझाने लगती है कि ये आदमी जुएंग फैमिली का चीफ है और उन्हें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। रोंग भी उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन ये उसे ही मुसीबत में डाल देता है और ली उस पर अटैक कर देता है, तो लुओ उसके आगे आकर उसे बचाने लगता है। लेकिन मिस्टर वे सही टाइम पर आकर उन दोनों को ही बचा लेते हैं। ली मिस्टर वे से कहने लगता है कि दी 7 ड्यूक्स ऑफ सिटी गुआन उसके हैं। रोंग लुओ को ये एक्सप्लेन करने लगती है कि ये दी 7 सुपीरियर लॉन्ग लॉस्ट ब्रश स्पिरिट्स हैं जिसे कि खुद बरियल ओनर ने बनाया था और उसके अंदर जो ग्रीन लोटस ब्रश है ये भी उनमें शामिल है। और ली को अभी वही ब्रश चाहिए
जिसके लिए उसे ग्रीन लोटस ब्रश को उसके होस्ट से निकालना होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे होस्ट को पहले मारना होगा, जो होस्ट अभी लुओ है। अगले सीन में हम उस रेड ड्रेस वाली लेडी को देख पाते हैं, जिसके पीछे कुछ गार्ड्स भागते हुए चिल्ला रहे होते हैं कि इंक ब्रश लाइब्रेरी में चोरी हो गई है। वो लोग उसे पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की तो वहां से भाग चुकी होती है। उसके बाद अगले सीन में हम फिर से उस फाइट को देखते हैं, जहां पर वो दोनों लड़ रहे होते हैं। लेकिन मिस्टर वे की उम्र होने की वजह से वो ज्यादा ठीक से लड़ नहीं पा रहे होते हैं। रोंग लुओ से कहने लगती है कि वो यहाँ से भाग जाए, तब तक वो दोनों उसे रोक के रखेंगे। लेकिन वहाँ पर सिचुएशन बहुत ही खराब होने लगती है। जैसे ही ली मिस्टर वे को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ही लुओ की पावर फिर से एक्टिवेट हो जाती है और अपने रिफ्लेक्स के साथ वो जाकर वहाँ पर उसे अटैक कर देता है। लेकिन मिस्टर वे लुओ से कहने लगते हैं कि वो ली का सामना नहीं कर सकता, लेकिन लुओ उन्हें कहता है कि वो हार भी तो नहीं मान सकता है। लेकिन तभी ही अचानक से ली अपनी पावर के साथ उसे गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है और मारने ही वाला। लेकिन सही टाइम पर मिस्टर वे उसके सामने आकर अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए उसे बचा लेते हैं। मिस्टर वे उसे बचाने के साथ ही ली को इतना ज्यादा डैमेज दे देते हैं कि उसे भागना पड़ता है। लेकिन जाते हुए ली उन्हें कहता है कि वो लोग ज्यादा देर तक लुओ को बचा नहीं पाएंगे। उसके जाने के बाद मिस्टर वे उन दोनों को कहते हैं कि ये बस ली का क्लोन था और अभी भी बहुत ही ज्यादा खतरा बाकी है। मिस्टर वे ये भी कहने लगते हैं कि उन्हें जानना होगा कि आखिर कैसे लुओ की बॉडी से इस ब्रश स्पिरिट को निकाला जाए। लेकिन उससे पहले लुओ को भी ये सीखना होगा कि वो कैसे अपने ब्रश को कंट्रोल कर पाए, ताकि वो बुरी सिचुएशन में अपने आप को बचा तो सके। लेकिन लुओ मिस्टर वे को मना कर देता है, ये कहते हुए कि उन्हें उसके लिए और अपनी जान को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर वे कहते हैं कि ये उनकी ही गलती है, जिसकी वजह से लुओ इस झमेले में पड़ा है, इसलिए अब ये उनकी जिम्मेदारी है। लुओ मिस्टर वे से कहने लगता है कि वो जरूर स्पिरिट ब्रश को कंट्रोल करना सीखेगा, लेकिन इसके लिए नहीं कि ताकि वो खुद को बचा सके, इसके लिए भी ताकि वो उन दोनों को भी बचा सके। मिस्टर वे उसे ट्रेन करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन उनकी चोट की वजह से उन्हें रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो रोंग कहने लगती है कि वही उनके बदले लुओ को ट्रेन करेगी और मिस्टर वे भी इस बात पर मान जाते हैं। लुओ ये देखकर खुश होकर अपने मन ही मन कहने लगता है रोंग शायद उसे इतना ज्यादा हेट नहीं करती है जितना वो सोचता। अगले सीन में हम रोंग को लुओ के साथ उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर रोंग को लुओ के साथ देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ही हैरानी से उन्हें देख रहे होते हैं। उसके बाद रोंग लुओ को लाइब्रेरी में ले जाती है और कहती है कि उसे लू बाई के सारे लिखे हुए पोएट्री को मेमोराइज करना होगा। अगले सीन में हम रोंग और लुओ को बाहर देख पाते हैं, जहाँ पर ज़ेंग आ पहुँचता है और आते ही ज़ेंग लुओ की खिंचाई करने लगता है और कहने लगता है कि रोंग को लुओ के साथ घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि लुओ हमेशा से ही मुसीबत खड़ी करते रहता है, जिसकी वजह से उसे तो स्कूल से भी निकाला जा सकता है। लेकिन तभी रोंग ज़ेंग के पास जाती है और उसे कहती है कि वो बस ताकतवर होने की एक्टिंग करता रहता है, लेकिन उसे ये भी सीखना चाहिए कि हम्बल कैसे बना जाता है। लुओ रैंग को अपने लिए डिफेंड करता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी रैंग लुओ का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लुओ अपने हाथ को देखकर सोच रहा होता है कि रैंग ने उसके हाथ को पकड़ा था, तो कहीं शायद वो भी उसे प्यार तो नहीं करती है। उसके बाद वो रैंग से पूछने लगता है कि आखिर उसे इन सारी पोएट्री को क्यों मेमोराइज करना है। तो रैंग उसे एक्सप्लेन करती है कि अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग डिफरेंट स्पिरिट्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं और नॉर्मली वो स्पिरिट्स उन्हें ही चुनते हैं जिनका नेचर उनसे समान होता है। लेकिन कभी कभी वो ऐसे होस्ट के साथ चले जाते हैं जिसका नेचर उनके साथ मेल नहीं खाता, जिसकी वजह से वो होस्ट उनकी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। हम देख पाते हैं कि ज़ेंग भी पेड़ के पीछे छुपकर ये सारी बातें सोच रहा होता है और वो अपने मन ही मन कहने लगता है कि तो इंक ब्रश की बात सही है, और वो सोचने लगता है कि और अगर उसे एक इंक ब्रश मिल गया तो वो अपने टैलेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा फेमस हो सकता है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर ही एंड होती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।